नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। सभी का स्वागत है भाई। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा भाई सभी लोग। और अभी यूट्यूब की क्लास का आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। मैं इसीलिए आपको बुलाता हूं ताकि आप लोग आएँ और पढ़ें थोड़ा सा उसमें भी बेटा। ठीक है, चलिए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। सभी लोगों का स्वागत है। बहुत 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 बढ़िया भाई। चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आप सभी को पता है चैप्टर हमारा वही चल रहा था बेटा, मोशन। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। हमारा थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चंस भी अगर टाइम मिला तो हम आपको करवाएंगे। चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? मोशन गति। चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? मोशन गति चल रहा था। और ये इसकी तीसरी क्लास है बेटा। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, दूसरी क्लास नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली दूसरी क्लास आप लोग जरूर देखें। ये कौन सी है इसकी? मेरे हिसाब से चौथी क्लास होगी, तीसरी नहीं, सॉरी, चौथी क्लास होगी ये। ठीक है, ये इसकी मैं चाहता हूँ कंप्लीट डिटेल में पढ़ाना। अगर आपने जीएस स्पेशल बैच लिया है तो आप लोग पूरा पढ़ के जाओ। ये इसका चौथा क्लास है। तीसरा क्लास आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा क्लास। ठीक है बेटा, चलिए। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। सभी लोग जुड़ गए होंगे। कल हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम क्या था? कल हमने जो आपको पढ़ाया था वो एसिलरेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? एसिलरेशन, त्वरण पढ़ाया था। किस किस बच्चे को याद है? अच्छा, कितने बच्चों को याद है कि कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? एसिलरेशन, त्वरण पढ़ाया था। किस किस को बेटा याद है? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। हाँ, राहुल जी आज देख लूंगा बेटा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी का भी आपका मैसेज देखने का, लेकिन आज आप देख लें, आज मैं देख लूंगा। ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। यहां तक एसिलरेशन हम पढ़ रहे थे कल। आप लोगों ने पढ़ लिया था त्वरण। क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने? त्वरण। और ये भी पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। किस किस ने पढ़ा था? यूनिट भी पढ़ लिया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये भी पढ़ा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। ये आपने पढ़ा था, याद है ना? अरे याद है कि भूल गए? जल्दी से बताओ, याद है सभी को? हाँ, क्या पढ़ा था आपने? एसिलेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता था। यानी कि प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन को, प्रति इकाई, ये मैंने परिभाषा लिखवाया था कल आपको। प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। लिखवाया था, वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। किस किस को याद है बेटा? जल्दी से बताओ, याद है ना? अब सुनो बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं, लिखो टाइप ऑफ एसिलेशन। अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है, लिखो। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? टाइप ऑफ एसिलरेशन, त्वरण के प्रकार। सभी लोग हेडिंग डालें। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ एसिलरेशन, त्वरण के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? त्वरण के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग हेडिंग डालें, त्वरण के प्रकार। लिख लिया? टाइप ऑफ एसिलेशन, कितने टाइप होते हैं बेटा? दो। लिख लीजिए सभी लोग। एसिलेशन के कितने टाइप हम पढ़ेंगे? दो टाइप पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको जब भी मुझे समय मिलेगा तो पीडीएफ आपको तुरंत अपलोड करवा दिया जाएगा। मैंने दे दिया है भैया को, जब भी उनको टाइम मिलेगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल करवाएंगे। यूट्यूब वाले सारे टॉपिक यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है सर, वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका सिंबल बताओ। मतलब नहीं पता बेटा। वेक्टर का मतलब होता है, कल मैंने आपको बताया था, ऐसी चीजें जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। शायद आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, इसलिए आपको बेटा नहीं समझ आ रहा। पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो जरूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो। तो एसिलेशन के कितने टाइप होते हैं? दो। सबसे पहला जो टाइप आता है, मैं एक एक करके आपको दोनों को समझाता हूँ। पहला टाइप यहाँ पढ़ेंगे और दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टाइप यहाँ पढ़ेंगे और दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो टाइप हमारा आएगा, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एसिलरेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? पॉजिटिव एसिलरेशन कहते हैं, धनात्मक त्वरण। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? लिखो, इसे हम कहते हैं धनात्मक त्वरण। और दूसरा जो हमारा टाइप आता है उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एसिलेशन, ऋणात्मक त्वरण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? नेगेटिव एसिलरेशन, ऋणात्मक त्वरण इसे कहते हैं। याद रखेंगे बेटा, इसी को दूसरा नाम रिटार्डेशन भी कहा जाता है।
इसी का दूसरा नाम रिटार्डेशन या हिंदी में जिसे मंदन कहते हैं। यानी एक होता है धनात्मक त्वरण और एक हमारा क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। क्या होता है, एक हमारा ऋणात्मक त्वरण होता है, लिख लो। एक धनात्मक त्वरण और दूसरा क्या होता है हमारा ऋणात्मक त्वरण। लिख लिया सब लोगों ने, यानी पॉजिटिव एसिलेशन और दूसरा क्या होता है हमारा नेगेटिव एसिलेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। देखो बच्चा ध्यान देखो, एक बात बताओ, त्वरण का मतलब क्या था, वेग में परिवर्तन। बेटा एसिलेशन का मीनिंग क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एसिलेशन का मतलब क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी। सर 10 बजे हिस्ट्री की क्लास लगती है, सर क्या करें, प्लीज हेल्प। कोई बात नहीं बेटा, हिस्ट्री की क्लास देख लिया करो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बाद में हमारी क्लास देख लिया करो। देखो ध्यान से सुनना बेटा, चेंज तो दो तरीके से हो सकता है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक बात बताओ भाई, त्वरण का मतलब था वेग में परिवर्तन, और परिवर्तन मेरे बच्चों दो प्रकार से हो सकता है, एक बढ़ भी सकता है और एक घट भी सकता है। जैसे मैं कहूं तुम्हारे नंबर चेंज हो जाएंगे, नंबर का मतलब नंबर बढ़ भी सकते हैं और नंबर घट भी सकते हैं। तो देखो आपने बाइक का एसीलेटर देखा है, ऐसे करते हो खींचते हो, बाइक तो चलाई होगी, स्कूटी बाइक सबने चलाई होगी। तो जो एसीलेटर होता है जिसे आप लोग रेस बढ़ाते हो, तो अगर आपका हाथ ऐसे है यानी आप बढ़ा रहे हो तो वो पॉजिटिव एसिलेशन है। लेकिन आप वेग को घटा रहे हो, घटाने का मतलब ऐसे है, तुम्हारा हाथ ऐसे नीचे की तरफ है, तो वो कैसा होगा आपका नेगेटिव एसिलेशन, ऋणात्मक त्वरण होगा। नहीं रविराज जी सैड नहीं हो बेटा, ठीक हूं मैं। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, तो पॉजिटिव एसिलेशन जो होगा, देखो चेंज दो तरीके से हो सकता है बेटा। खाली चेंज अगर कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो चेंज इन वेलोसिटी, तो वो एसिलेशन हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सबनम जी, ध्यान से सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि चेंज है, चेंज का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, तो वो एसिलेशन होता है। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर वेग बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो वो कैसा है, नेगेटिव है। किस किस को समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताना सभी लोग, जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आया, जल्दी से बताओ, लिखो। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज रेगुलरली, किस किस को समझ में आया, जल्दी से बताओ बेटा। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज रेगुलरली, तो तब जो होगा, जब वेग लगातार बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है, तो जो त्वरण होता है वो कैसा होता है बेटा, आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। किस किस को समझ में आया, त्वरण कैसा होगा आपका, पॉजिटिव, जब बढ़ता रहता है, लगातार आपका हाथ ऐसे है और खींचे जा रहे हो आप लोग। ठीक है, लेकिन अगर घट रहा है, तो लिखो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज रेगुलरली, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज रेगुलरली, जब वेग लगातार, तो उसी को तो मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब कम होना, मंदन का मतलब कम होना। जब वेग लगातार घटता रहता है, तो जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर है बेटा, किस किस को ये बात समझ में आई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, बस मैंने अभी तक इतना ही बताया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, प्रिय पीयूष राणा जी, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, पहले बेटा थ्योरी पढ़ोगे। सोनी जी जो लेट आएगा उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको टाइम से आना चाहिए बेटा। सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आप 10 बजे आ जाया करो, मैं 10:05 पे आ जाता हूँ, क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। सॉरी 11 बजे आ जाया करो, 11:05 पे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, फिर मैं समझा देता हूँ। देखो एसिलेशन मैंने कल आपको पढ़ाया था, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, और इसका फॉर्मूला भी संजू मैंने बताया, ए बराबर वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। लेकिन बेटा त्वरण दो प्रकार का होता है। ठीक है, त्वरण जो है एसिलेशन कितने टाइप का होता है, दो, एक पॉजिटिव, एक क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव जो होगा भाई, यहां पे तो लिखा हुआ है चेंज, और चेंज दो तरीके से होता है, या तो बढ़ना या घटना। तो बेटा अगर एसिलेशन बढ़ रहा यानी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, वेग अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो कैसा है बेटा, आपका पॉजिटिव। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, आपका हाथ बाइक के ऊपर ऐसे है और घटते जा रहा है, तो वो कैसा है, फिर नेगेटिव एसिलेशन है। जब वेग लगातार घटता रहता है तो ऋणात्मक त्वरण, और जब वेग लगातार बढ़ता रहता है तो कैसा होता है, आपका धनात्मक त्वरण होता है। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ बेटा,
आपको पता है एसिलेशन का फॉर्मूला क्या था, ए बराबर वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अच्छा एक बात बताओ, ए का वैल्यू प्लस कब आएगा, जब छोटे में से बड़ा घटाया जाता है या बड़े में से छोटा घटाया जाता है? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, एक बात बताओ, रवि जी जल्दी से बताओ बेटा, एक बात बताओ, कल वाली क्लास नहीं है ऐप पर। सुरेश कौन सा बैच है बेटा आपका, एक बार बैच का नाम बताइए। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़े में से छोटा घटाया जाता है तब प्लस आता है कि छोटे में से बड़ा घटाया जाता है तब प्लस आता है, जल्दी से बताओ बेटा। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव होने के लिए, धनात्मक होने के लिए वी बड़ा होगा कि यू, वी बड़ा होगा यू, कमेंट बॉक्स में लिखो। पॉजिटिव होने के लिए वी बड़ा होगा कि यू बड़ा होगा, जल्दी से बताओ। फिर यहां भी मैं आपको पूछूंगा, जल्दी से बताओ बेटा, पॉजिटिव होने के लिए, धनात्मक होने के लिए वी बड़ा होगा कि यू होगा? तो इसका मतलब आप बोलोगे सर बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, यानी वी जो होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा, यू। इसी को हम कहते हैं धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एसिलेशन। लेकिन नेगेटिव एसिलेशन बेटा माइनस का कब आएगा त्वरण, त्वरण माइनस का कब आएगा, जब छोटे में से बड़े वाले को घटाओगे। जैसे मैं कहूं 2 में से 5 घटाओ, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, यानी छोटे में से बड़ा घटता नहीं है लेकिन माइनस का आ जाता है, याद रखेंगे। तो माइनस का कब आएगा बेटा, जब u जो होगा, u किससे बड़ा होगा, v से बड़ा होगा, यानी v छोटे में से बड़ा घटाओगे तब जाके वो क्या आएगा, माइनस। तो किस किस बच्चे को ये दोनों कंडीशन समझ में आई, एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट है मेरे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन बड़ा होगा। तो याद रखना, जब पॉजिटिव होगा तो v बड़ा होगा, और जब माइनस का आना है तो बेटा पीछे वाला बड़ा हो जाएगा जिसको घटा रहे हो, यानी u जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, v से। ठीक है, सोभित जी चिंता मत करो, मैं क्लास 3 को अभी बोल देता हूं, क्लास 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास जो 3 है वो आपको मिल जाएगा, मैं अभी बोल देता हूं बेटा, याद रखेंगे। सबनम खातून जी और सुदीप जी और शीतल जायसवाल, प्रियांशु, आरुषि, संजू, सभी लोग बेटा याद रखेंगे, सुदीप। ठीक, चलिए, तो किस किस को समझ में आए बेटा दोनों टाइप के एसिलेशन? इसको नेगेटिव को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन भी कहा जाता है, सभी लोग इस बात को याद रखना। ठीक है, नहीं बेटा केमिस्ट्री भी आपको यहीं करवाई जाएगी विजय जी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी आपको कंप्लीट यहीं पर करवाया जाएगा, हर टॉपिक। ये मत समझना कि यूट्यूब पर करवा दिया तो यहाँ नहीं करवाएंगे, वो अलग है बेटा, ये अलग है। ठीक है, अभी फायदा है दिव्या जी। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं इससे आगे। तो अब आप एक सवाल लिखें और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। किस किस को बेटा एसिलेशन पूरा समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो सभी लोग। ए ट्रेन इज मूविंग विद, ए ट्रेन इज मूविंग विद initial velocity of, initial velocity of 90 kilometer per hour and after 10 seconds, एक क्वेश्चन करो, after 10 seconds final velocity is, final velocity is 180 kilometer per hour, कैलकुलेट एक्सीलरेशन, कैलकुलेट एक्सीलरेशन। बताओ बेटा, एक रेलगाड़ी का आरंभिक वेग, सभी लोग लिखो इस क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी का आरंभिक वेग करो। सबको समझ में आया बेटा एसिलेशन के दोनों टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव, सबको समझ में आ गया बेटा? बस अभी स्टार्ट कर देंगे बेटा, जल्दी ही केमिस्ट्री भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल रविराज जी चिंता मत करो। सर आप जवाब ही नहीं देते हो, मयंक किसका जवाब चाहिए बेटा बताओ? ठीक है, तो लिखो, एक रेलगाड़ी का आरंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 10 सेकंड बाद उसका वेग, 10 सेकंड बाद उसका वेग 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, हो जाता है। त्वरण बताओ। बताओ
क्लास 3 आपको जल्दी ही मिलेगा बाबू, काहे चिंता कर रहे हो। मैंने आपकी प्रॉब्लम जो है डायरी में नोट कर ली है। डायरी होती है मेरे पास एक, उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम नोट कर लेता हूँ। तो डायरी में मैंने नोट कर लिया है आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है। चलें बेटा आगे, जल्दी से बताओ यहाँ तक समझ में आया। कौन बच्चा सही जवाब देगा। क्लास 3 के बारे में कोई ना बोले, क्लास 3 वाली प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, वो मैंने नोट कर लिया है। तो बार बार आप रिपीट ना करें सभी बच्चे। एसिलेशन कब पढ़ाया है सर, अरविंद जी कह रहे हैं। ये अभी पढ़ाया है बेटा, बस आप लेट हो चुके हो तो अभी पढ़ाया है, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको यू दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है बेटा, 90 किलोमीटर पर आवर। और अंतिम वेग को कहते हैं वी। वी होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। यू होता है इनिशियल। कितना दिया है बेटा अंतिम, 180 किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैंने, और टाइम कितना दिया है, समय टाइम दिया है आपको 10 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चों ने तो गलत ये कर दिया होगा, 180 में से 90 को घटा दिया। भाई एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण निकालना है ना। त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो भाई 180 में से 90 घटाया, 10 से भाग दे दिया, आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता बेटा, गलत है। जिसका भी 9 आ रहा है वो गलत है। पता है क्यों, आप लोग ध्यान थोड़ी दे रहे हो, आप तो बस मजे ले रहे हो, ठीक है। देखो बेटा ये सेकंड में है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पर भी अगर वेग वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में बदलो। किससे गुणा करके, 5/18 से गुणा करके। तो 5/18 का गुणा कर दो, 18 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 18 पंजे 90 होते हैं, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो पहले बेटा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दो। 18 से फिर काटोगे 10 बार कट जाएगा, और 10 में 5 का गुणा करोगे क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। अब रखो, अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। ए बराबर वी माइनस वी कितना है 50, यू कितना है 25, टाइम कितना है 10। तो आंसर कितना आएगा 25/10, यानी कि 2.5 आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, याद रखेंगे बेटा। तो किलोमीटर पर वेग का मात्रक, मैंने जब लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो उसको पहले किलोमीटर पर आवर से बेटा किस में बदल लो, मीटर पर सेकंड में बदलो, तब जाके सॉल्व करना है आपको। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। किस किस को बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। ये कैसा एसिलेशन है, पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव एसिलेशन जो होता है उसमें वेग क्या होता है, बढ़ता है। ये कैसा त्वरण है बेटा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस प्लस ही है ना, माइनस थोड़ी आ रहा है इसके अंदर। तो क्या है, पॉजिटिव एसिलरेशन, धनात्मक त्वरण है ये बेटा। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक धनात्मक और एक क्या होता है आपका ऋणात्मक, ठीक है। नेगेटिव आता तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव एसिलेशन। क्यों, वैसे भी तुम्हें दिख ही रहा है यू से बड़ा है वी। तो मैंने बताया था ना, पॉजिटिव एसिलेशन में वी जो होता है वो यू से बड़ा होता है। देखो पॉजिटिव में वी जो होता है वो यू से बड़ा होता है। तो इस सवाल में देख रहे हो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो तुम, वी जो है वो यू से बड़ा है। देख रहे हो विनोद, वी जो है वो यू से बड़ा है। याद रखेंगे बेटा सभी लोग। तो पॉजिटिव एसिलेशन है, याद रखेंगे बेटा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम तब करेंगे, पहले और एक और एक और टॉपिक बचा हुआ है, पहले उसको लिख लीजिए बेटा। लिखो, एक और टॉपिक बचा हुआ है, पहले उसको लिखो। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हेडिंग डालो, और फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम आज। इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखो, गति के समीकरण लिखो, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। बेटा गति के 3 समीकरण होते हैं, और आपको ना एक्चुअल में इन तीनों को याद करना है। इनका काम क्या है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज होती हैं। अंकित जी कह रहे हैं सर आज आप खुश नहीं हो। बेटा नहीं खुश नहीं, थक गया हूँ, रात बहुत लेट तक काम किया था, तो इस वजह से रात सो नहीं पाया। रात 2 बजे सोया था,
2 बजे, और उसके बाद 6 बजे मैं जग गया। तो मतलब 4 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, मतलब थकान हो रही है। सुबह सोचा जग के कि आज क्लास कैंसिल ही करवा देता हूँ, सारी क्लास मन में आया एकदम से, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, हिम्मत जुटाई जैसे तैसे, आया बिस्तर से उठ के सुबह 6 बजे चला, मतलब पढ़ाने लग गया। ठीक है, देखो तो ये हिम्मत है ना। बिल्कुल आते हैं बेटा। देख रहे हो तुम विनोद, अंकित कह रहे हैं देख रहे हो तुम विनोद। स्क्वायर क्यों लिखते हैं प्लीज बता दो। प्रियंका जी वो यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो लिखना पड़ेगा भैया, वो तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा बेटा, यूनिट तो लिखेगी कि ना लिखेगी, क्यों लली, क्यों बेटा मिश्रा जी, यूनिट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, तो लिखना पड़ेगा। और तुम कहोगे सर मात्रक कैसे है, तो उसके सारी वीडियो देखो पहली वाली। जो बच्चे आज की देख रहे हैं ना क्लास, यानी जो सिर्फ आज आए हैं आज, उन्होंने पहली क्लास अगर नहीं देखी तो होशियार ना बने, पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की, पहली तो देखी नहीं है तो पढ़ोगे कैसे फिर। ठीक है, सारी वीडियो देखो बेटा। आप प्रदीप कुमार कह रहे हैं सर मैंने कल ही बैच लिया है, तो बेटा ये जो कल से ना हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वहां से आप पढ़ना। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। तो गति के कितने इक्वेशन होते हैं, 3। इन तीनों का यूज कहाँ होता है, तो इन तीनों का यूज सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होता है, इसीलिए आप इन तीनों को याद कर लेना बेटा, इसीलिए आप इन तीनों को क्या कर लेना, याद। हालांकि इनका डेरिवेशन तुम्हें नहीं पढ़ना है कि कहाँ से आई, कहाँ से आई ये नहीं पढ़ना है, आप लोगों को बस इन तीनों को याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलो जैसे पहला इक्वेशन आता है हमारा, याद कर लो, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इनको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है कहाँ से आई। दूसरा इक्वेशन क्या आता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा इक्वेशन आता है हमारा v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन याद कर लो। यहां पर v क्या होता है बेटा, v आपका होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। यहां पर v क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होता है। u क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग, आरंभिक वेग। टी क्या होता है आपका, टाइम, टी क्या होता है आपका, टाइम, समय। और ए क्या होता है आपका, एसिलरेशन। ये सब तो तुम जानते ही हो बेटा। ए क्या होता है हमारा, एसिलेशन, त्वरण। और बेटा एक और बच गया, एस क्या होता है हमारा, लिखो, एस होता है हमारा डिस्टेंस, या फिर कभी कभी हम क्या कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी या विस्थापन। एस का मतलब क्या है, दूरी या विस्थापन। लिखा सब लोगों ने, इन तीनों को क्या कर लो, याद कर लो बेटा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखेंगे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं मिश्रा जी। ठीक है, बताओ बेटा जल्दी से, याद रखेंगे सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे सभी के। हाँ बिल्कुल सफिशियंट है मयंक जी, बिल्कुल सफिशियंट है बेटा, बहुत ज़्यादा सफिशियंट है ये। ठीक है, ठीक है मयंक जी, बताओ। याद रखेंगे, तो इनका यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होता है। जैसे मैं अभी तुमको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं, कैसे इनका यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होता है। करें बेटा, जल्दी से बताओ, करें क्या इससे एक क्वेश्चन। बिल्कुल सही है श्याम जी, बिल्कुल सही है बेटा। हर एग्जाम, देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को दे लेना, चाहे वो स्टेट एग्जाम का कोई भी हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा, बिहार, सब। ठीक है, मैं कहता हूँ जर्नल साइंस कहीं पर भी आती है ना ये क्लास, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए, सीडीएस, ठीक है, आपका सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है बेटा। बात समझ पाए, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। चलें बेटा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है, बताना। इससे ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में करवाने जा रहा हूं। लिखो, लिखो, ए कार
starting from rest, a car starting from rest after 20 seconds it reached to a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट रीच टू ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। लिखो बेटा, लिखो। एक कार विराम से शुरू होकर एक कार विराम से शुरू होकर 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद इसका वेग 20 सेकंड के बाद इसका वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो इसके द्वारा तो दूरी बताओ, चली गई दूरी कितना दूर गई होगी बेटा? वो 20 सेकंड में वो कितना दूर गई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए भी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी बेटा। बताइए सभी लोग भाई। क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग। बताओ बेटा फटाफट से क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, चलो मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे, गलत मत करना। पहले जो बेटा क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? पहले जो दिया गया है उसको लिख लिया करो। पहले जो भी आपको दिया गया है उसको लिख लो। जैसे आपको इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो u बराबर कितना है पता है? u, अब तुम सोचोगे सर u तो है ही नहीं, v दिया हुआ है कितना? v है हमारा 90 किलोमीटर पर आवर। भाई बाद में कितना हो जाता है? 90। लेकिन कार जब स्टार्ट हुई है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? जीरो से। क्यों बेटा? वो रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में जब वो है तो इसका मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा? आरंभिक वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। जल्दी से बताओ कमेंट करके। बेटा स्टार्ट हुई है रेस्ट से, रेस्ट का मतलब आरंभिक वेग u जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है सबनम जी? प्रियंका, सुदीप, अर्जुन, शिवानी, दिया, दिव्या, सभी बच्चे बताओ बेटा। u जीरो होगा, v क्या होगा? 90। पहले इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बताओ। 5/18 का गुणा कर दो, 18 पंजे 90, यानी 25 मीटर पर सेकंड आंसर आया। यानी v क्या है? अभी आंसर नहीं, v क्या हो गया? 25। अब आपको टाइम कितना दिया है बेटा? टाइम दिया है 20 सेकंड। टाइम कितना दिया है? 20 सेकंड। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? दूरी। तो एक बात बताओ, अभी मैंने आपको गति के 3 समीकरण बताए। क्या दूरी का मतलब क्या निकालना है आपको? एस निकालना है। दूरी का मतलब क्या निकालना है? एस। तो क्या पहले वाले इक्वेशन में एस है? कहीं पर भी नहीं है। तो क्या पहला समीकरण लगेगा? गति का क्या पहला समीकरण लगेगा? कतई नहीं लगेगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें तो एस है नहीं, आपको एस निकालना है। अब दूसरे वाले में है, बिल्कुल है, दूसरे वाला लगा सकते हो। क्या तीसरे वाले में एस है? बिल्कुल है, तो तीसरा भी लगा सकते हो। यानी दूसरा इक्वेशन से भी निकल जाएगा क्वेश्चन और तीसरे से भी निकल जाएगा। तो आप बताओ कौन सा वाला लगाएं? दूसरा वाला लगा लेते हैं। तो एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
एस कितना है, एस पता नहीं है, वो तो निकालना है दूरी। यू कितना है, यू है 0, और टी कितना है, टी है आपका 20 प्लस 1/2। ए कितना है, ए अभी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने ए नहीं निकाला, ए निकालना पड़ेगा। ए का सूत्र क्या था बेटा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। त्वरण निकालने का सूत्र सबको याद है, v माइनस यू। तो 25 में से क्या घटेगा, 0, और t कितना है 20, तो 25 में से 0 गया तो 25 आएगा, यानी क्या आएगा बेटा, 5 से काट दो, 5/4 कितना आ जाएगा। ये तो आ गया आपका एसिलेशन। बहुत सारे बच्चे तो यही कह रहे होंगे कि यही आंसर है। अरे पागल, मैंने तुम्हें एसिलेशन नहीं पूछा है, त्वरण थोड़ी पूछा है, त्वरण नहीं पूछा मैंने आपको, क्या पूछा है, दूरी। तो बेटा त्वरण का वैल्यू कितना आया, 5 से काट दिया, 5/4, तो यहाँ पर रख दो इसको, 5/4। टी कितना है 20, 20 का वर्ग कितना होगा स्क्वायर, 400। इसको काट दो, 4 से ये 100 बार कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, 50 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितना है, एस बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 50 में 50 का गुणा कितना आएगा, 250 मीटर इज द राइट आंसर। यानी 250 मीटर वो गाड़ी जाएगी, 250 मीटर जो है वो क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। क्लियर। तो जो बच्चे 250 दे रहे हैं, ठीक है, 250 जो बच्चे दे रहे हैं उनका सही जवाब है, बाकी सबका क्या हो जाएगा, गलत। 5/4 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एसिलेशन नहीं निकालना, आपको इस सवाल के अंदर क्या निकालना है बेटा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोलो दूरी निकालना है। तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, 250 मीटर आ जाएगी। किस किस को बेटा ये सवाल समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी मेरे प्यारे 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 नन्हे 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 बच्चे। ठीक है, बताओ। सही है, तो आपको बेटा देखना है कि कौन सा लग सकता है। अगर आप तीसरे से इस सवाल को अगर आप तीसरे वाले से भी करोगे तब भी आंसर 250 ही आएगा, आंसर गलत नहीं आ सकता। अगर आप तीसरे वाले का यूज करके करोगे ना, तीसरे वाले का, तब भी आंसर उतना ही आना है, नहीं तो करके देख लो, तीसरे से भी आंसर उतना ही आएगा, जितना दूसरे से आया उतना ही तीसरे से आएगा, निकाल के देखना अपने घर, उतना ही आएगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ। चलें आगे। 400 कहाँ से आया, अब कौन कह रहा है 400 कहाँ से आया, बेटा टी का स्क्वायर, टी कितना है 20, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 ही तो आएगा। टाइम 20 है, समय 20 का वर्ग 400 होता है। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं, देखो बेटा ये हमारा 1 डायमेंशन मोशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम 2 डायमेंशन मोशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरे फॉर्मूले से उपयोग करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, तीसरे से भी कर लो तब भी ऐसे ही आएगा। अरे तीसरे टिकेश्वर साहू जी कह रहे हैं थर्ड फार्मूला करने में कौन सा फार्मूला लगेगा। बेटा यहाँ पर सीधा भी आप कर सकते हो, बिल्कुल यस बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बस मैंने तो इक्वेशन का यूज करके समझाया आपको। ठीक है, बिल्कुल यस जी बिल्कुल, याद रखेंगे और क्वेश्चन करवाएंगे बेटा। अभी पहले थ्योरी तो पढ़ लो पगलो, क्वेश्चन की पढ़ी हुई है, तुमको मजा आ रहा है ना, एकदम खतरनाक वाले आदमी हो तुम। ठीक है, चलो बताओ। अब देखो हमारा 1 डायमेंशन मोशन कंप्लीट हो गया, लिखो अगला टॉपिक जो आता है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। क्या आता है बेटा, 2 डायमेंशनल मोशन आता है, यानी 2 विमीय गति। क्या आता है बेटा हमारा, 2 विमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन, लिखो 2 विमीय गति। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है ये, बस 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बस 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके अंदर ये भी खत्म होने वाला है। ठीक है, लकी शर्मा जी काहे नहीं देंगे, मैंने आपको बताया बेटा कि मैं सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, पर्सनल है, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप लिखो, पूरा क्वेश्चन अपना टाइप करो और भेजो मुझे। ठीक है, याद रखेंगे। अब आ गया बेटा हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। अब मैंने आपको इसके अंदर एक चीज बताई थी कि भाला फेंकने वाली जो गति आती है, कौन सी बेटा, इसका एग्जाम्पल जब मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाया था तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या कहते थे, भाला फेंकने वाली जो गति होती थी, भाला फेंकने वाली जो गति होती थी वो क्या किस में आती थी बेटा, भाला फेंकने वाली गति हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किसका पार्ट है बेटा,
टू डायमेंशनल मोशन का पार्ट होता है। भाला फेंकने वाली जो गति है वो किसका होता है? न्यूटन का लॉ बेटा दूसरा चैप्टर है। आर्यन जी न्यूटन का लॉ इसमें नहीं आएगा, वो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वो अलग चैप्टर है, बल और गति के नियम। ठीक है, बिल्कुल होगी कल क्लास। सैटरडे को मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है बेटा। ठीक है, सारे दिन क्लास होती है, बस मंगलवार को आपकी छुट्टी होती है और संडे को आपकी छुट्टी होती है। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब सुनो ध्यान से। भाला फेंकने वाली गति इसके अंदर आती है, टू डायमेंशनल मोशन। जैसे अब इसमें आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तीन फॉर्मूले। जैसे ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष जिसे कहते हो, ये है वाई एक्सिस। तो जब भी बेटा कोई आदमी भाला फेंकेगा, ठीक है, याद रखेंगे प्रियंका मिश्रा जी। चलिए अब सुनो बेटा, जब भी कोई पगली है ये। अब देखो, ऐसे भाला पकड़ा और ऐसे आपने फेंका ना, ऐसे करके ऊपर फेंका, तो याद रखना बेटा, हाँ सर्कुलर मोशन भी आएगा। और सर्कुलर मोशन को हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसको ना सर्कुलर मोशन को हम कब पढ़ते हैं बेटा? जब फोर्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम जो पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन में, वो कौन सा पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, समतल को समझा दो। तो याद रखने बेटा, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो भाला जब फेंकेंगे तो नीरज चोपड़ा भाई साहब यहाँ खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट पर यहाँ खड़े हो जाएंगे। यहाँ से भाला इस तरीके से जाके आगे जाके गिर जाएगा, यानी भाला इस तरीके से जाएगा, ऐसे फेंका, भाला इस तरीके से आगे जाके गिरेगा। याद रखेंगे बेटा। क्लास लाइव चल रही है, बच्चे कह रहे हैं हाँ बच्चे लाइव ही चल रही है क्लास, कोमल। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहाँ से 3 सवाल तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल क्या आता है आपके एग्जाम में? सुनो ध्यान से, 3 सवाल आपके एक्स एक्सिस था। पहला सवाल क्या आता है कि मान लो ये भाला जो है ना, इसको कुछ वेलोसिटी तो मिली होगी भाई, यू मान लो, यू वेलोसिटी से इसको फेंका। यू किसे कहते हैं? आपका इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? आरंभिक वेग जो होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो, यू। यानी जब भी भाले को फेंका है तो कुछ तो वी होगा। वी का मतलब वेलोसिटी। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो याद रखेंगे, वी का मतलब वेलोसिटी, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आरंभिक वेग। क्या कहते हैं इसको? आरंभिक वेग। कुछ तो होगा जिससे आपने फेंका, और ये कुछ एंगल बना होगा। ये क्या होगा? थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर क्या बना होगा? कुछ ना कुछ एंगल होगा, धरती के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाया होगा इसने? एंगल बनाया होगा। ठीक है भैया, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, हर एग्जाम में इंपोर्टेंट है, अंकित कुमार यादव जी। अब सुनो बेटा, इसे कहते हैं हम, ये जो जितनी दूर जाके ये गिरेगा ना, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। जितनी दूर जाके ये गिरेगा इसे क्या कहते हैं बेटा? हम हॉरिजॉन्टल रेंज, आर के नाम से इसको जानते हैं। ये जितनी दूर जाके ये गिरेगा, एक्स अक्ष पर ये जितनी दूर जाके गिरेगा, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, न्यू स्टूडेंट हैं सर, क्लास कब है? हमें बेटा क्लास हमारी डेली 11 बजे से 12 बजे तक चलती है, प्रिया कुमारी जी। और कल से हमारा एक नया, कल नहीं परसों से हमारा एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी को जरूर आना है। ठीक है, बाकी अभी कोशिश करें समझने की। अब सुनो बेटा, इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज सीमा। हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या कहते हैं? क्षैतिज सीमा इसे कहा जाता है, यानी कितनी दूर जाके गिरेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पेपर में क्या आएगा? सॉरी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पेपर में क्या आएगा कि ये हाइट कितनी ऊपर जाएगा, यानी आपको ऊंचाई निकालनी होगी। दूसरा सवाल आपके पेपर में क्या आएगा? आपको हाइट पूछेगा, कितनी हाइट तक ये गया। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसको टाइम कितना लगा, यानी यहां जब ये गिरा, यहां जब ये गिर गया है तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, यानी वहां से लेकर यहां तक इसको टोटल टाइम कितना लगा। तो ये 3 सवाल आपके पेपर में बनते हैं, और ये तीनों सवाल मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो 3 सवाल मैं बता रहा हूं ना, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। कितने फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बेटा? 3। जैसे पहला फॉर्मूला जो है वो लिखो, अगर आपको निकालना है टोटल टाइम, यानी भाला जो नीचे आके यहाँ गिरेगा ऊपर से ऐसे, तो टोटल टाइम यानी कुल समय कैसे निकलेगा। तो बेटा आपको ना इसमें थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा। किस किस को मैथ आता है समझ में? यानी साइन थीटा किस किस को आता है? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 फॉर्मूले याद रखने। किस किस को मैथ समझ में आता है एक बार मुझे कमेंट करके बताना बेटा, किस किस को मैथ समझ में आता है, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, किस किस को मैथ समझ में आ जाता है एक बार बताना मुझे, तभी मैं आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ी है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जिसे त्रिकोणमिति कहते थे, किस किस ने पढ़ी है बताना एक बार मुझे, त्रिकोणमिति। ठीक है, संजू बताइए, आपकी भी सुन लो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता बेटा, एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट नहीं लेते, यूट्यूब पर लिया जा सकता है। ठीक है, बताओ जल्दी से।
तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति होता था जिसमें साइन के वैल्यू आपको याद करने पड़ते हैं, तो साइन के वैल्यू आपको बच्चे याद रखने हैं। ठीक है, मेरे वास्ते, कोई तो किसी के वास्ते फलक से चांद तारे तोड़ लाता है, तो मेरे लिए साइन कॉस की वैल्यू याद नहीं रख सकते, बल्कि मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, बाकी टेन वैन कहीं भी जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन कॉस की वैल्यू आप लोग याद रख लेना। ठीक है बाबू, चलो देखो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, लिखो 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, और हमेशा याद रखना जी की वैल्यू आपको, जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो 10, अगर पेपर में कभी कभी जी की वैल्यू 9.8 आ रही है तो पेपर में दे देगा, या तो 9.8 देगा या जी की वैल्यू 10 देगा, वही रखना है। यू का मतलब आरंभिक वेग, इसकी वैल्यू भी आपको देगा, थीटा भी आपको देगा, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आपको क्या टाइम निकालने का फॉर्मूला मिल गया, 2u, जल्दी से लिखो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। चले आगे, जल्दी से बताओ, बताओ बेटा जल्दी जल्दी से, अरे बोलो। आता है सर जी, पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो बेटा, अगला हमारा आता है, लिखो अगर हमें निकालना है हाइट, तो लिखो हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, मैक्सिमम हाइट अगर आपको निकालना है, अधिकतम ऊंचाई, लिखो अधिकतम ऊंचाई अगर आपको निकालना है, अधिकतम ऊंचाई आपको निकालना है, एच कह देते हैं इसको, हाइट। तो इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो सभी लोग ना, बस 3 फॉर्मूले हैं और इनको याद रखना है बेटा। लिखो मैक्सिमम हाइट, लिखो बेटा, ये तो टाइम है, एच बराबर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, ये आपका क्या निकालने का फॉर्मूला है, हाइट। और तीसरा फॉर्मूला लिखें बेटा, तीसरा आता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी क्षैतिज सीमा, हॉरिजॉन्टल रेंज, लिखो बेटा क्षैतिज सीमा, क्षैतिज सीमा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी इसको क्या कहते हैं, आर, आर से इसको दर्शाते हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिख लो, लिखो बेटा आर बराबर यू स्क्वेयर साइन, अब ये स्क्वेयर नहीं है, साइन 2 थीटा है, यानी साइन स्क्वेयर थीटा नहीं कह रहा हूं, साइन 2 थीटा बटे जी, लिख लो बेटा। ये दोनों तीनों फॉर्मूले आप लोग लिख लो। राकेश यादव, फॉर्मूला हम तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन बेटा आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये 11वीं 12वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, तो ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, टोटल टाइम निकालने का, मैक्सिमम हाइट निकालने का, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां पर आपको कुछ बेटा साइन में साइन की वैल्यू कुछ याद रखना, साइन की कुछ वैल्यू याद रखना, और एक फॉर्मूला भी याद रखना। जैसे देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला याद रखना, बचपन 11वीं 12वीं क्लास का फॉर्मूला है, सुनो, एक फॉर्मूला याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, कभी कभी इसको यूज करना पड़ेगा और मैं बताऊंगा कहाँ यूज करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये लिख लो, कभी कभी आपको इसका यूज करना पड़ेगा। जी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन आप लोग बस जी का वैल्यू याद रख लो 10, जब ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे 10 कहाँ से आया। ठीक है, याद है भैया, चलो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको कभी कभी यूज में करना होगा, ये फॉर्मूला आपको यूज में आएगा कई बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, राकेश यादव जी बताइए। ठीक है, अब सुनो बेटा, साइन के कुछ वैल्यू याद कर लो, साइन के कुछ वैल्यू याद कर लो, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। मेरे वास्ते ये वैल्यू याद रख लो, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
और जो साइन के वैल्यू होते हैं ये कॉस के उल्टे होते हैं। यानी कॉस कॉस अगर मैं पूछूं 90 की कितनी होती है तो जीरो, यानी उल्टे जो जीरो का है वो कॉस 90 का होगा। कॉस 30 का सॉरी कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर मैं पूछूं कॉस 45 का कितना होता है तो 1/√2। अगर मैं पूछूं कॉस 30 का कितना होता है तो √3/2। और अगर मैं पूछूं कॉस 0 का कितना होता है तो 1। ये वैल्यू याद रख लेना, याद रखेंगे। जल्दी से बताओ बेटा। यानी ये देखो उल्टे होते हैं, जो साइन 0 का होता है वो कॉस 90 का होता है, जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है। 45 45 बराबर हो जाता है, यानी 60 30 का उल्टा, 0 90 का उल्टा, 45 बराबर। और इसमें क्या है याद रखना, 0 90 का उल्टा होता है, ठीक है, 90 0 का, 30 60 का उल्टा होता है, और बेटा आपका 45 45 होता ही है। खत्म कहानी। इसमें क्या याद करना है, साइन की वैल्यू याद कर लो, कॉस की तो अपने आप हो जाती है। साइन की वैल्यू याद कर लो, कॉस की तो अपने आप हो जाती हैं। ठीक है बेटा। जी क्या होता है, ग्रेविटी होता है, जिसकी वैल्यू अगर मैं पेपर में अगर 10 दिया है तो 10 लेना है, और 9.8 दिया है तो 9.8 लेना है। ये जी तब समझ में आएगा जब हम ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। अब मैं जैसे आपको एक सवाल देता हूं, आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। ये 2 डायमेंशन मोशन है, इसके 3 ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तीनों फॉर्मूले से ही आपका आंसर आ जाएगा। साइन कॉस की वैल्यू एग्जाम में नहीं आएंगी, इनका यूज इसमें होगा बेटा, इनको सॉल्व करने में इसका यूज होगा। जैसे अभी अभी मैं आपको करवाऊंगा। कॉस 0 क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, याद रखेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बेटा। चलें आगे यहाँ से। तो बेटा 0 90 उल्टा होता है, 30 60 उल्टा होता है, 45 45 60 30 90 0 बस उल्टे होते हैं। 0 90 30 60 45 45 बराबर हो जाता है। ठीक है, 45 45। चले, जैसे मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड with angle of with angle of 30 degree with angle of 30 degree and initial velocity is 20 meter per second. Calculate time, height and range, horizontal range। बताओ बेटा, जल्दी से देंगे बाबू आंसर इसका। बताओ बेटा। ठीक है, सुनो बेटा, लिखो, एक बॉल को 30 डिग्री के कोण से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित यानी फेंका जाता है, प्रक्षेपित का मतलब फेंका जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है तो समय बताना है, आपको ऊंचाई बतानी है, और आपको क्या बताना है, सीमा, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज सीमा आपको बतानी है। बताओ बेटा क्या होगा बबुआ। सर cos 30 1/2 होगा। cos 30 1/2 नहीं होता पागल, sin 30 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है बेटा। कौन कह रहा है, रोहित कह रहा है cos 30 1/2 होगा। नहीं बेटा, पगलाओ मत रोहित जी, पगलाओ मत बेटा, सही से लिखो ना। मैंने लिख तो रखा है, मैं कोई भांग खा के थोड़ी आया हूँ यार। एक बात बताओ, मैं कोई नशे की हालत में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बेटा जो गलत लिखूंगा किसी चीज़ को। सही सलामत हूँ बेटा मैं फिलहाल तो। रात को अलग बात है कि रात को नशे में हो जाऊं, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल तो सही सलामत हूं ना।
तो सही सलामती लिखूंगा, एकदम सही लिखूंगा, गलत क्यों लिखूंगा, एक बात बताओ। मैं जी कितना लें, अगर बेटा जी, हाँ, अच्छा इस क्वेश्चन में जी मैं बता देता हूँ, जी 10 लेना है बेटा, मैं भूल गया, जी कितना लेना है, 10। 10 मीटर पर सेकंड, जी की यूनिट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही पेपर में भी आपको ब्रैकेट में देगा जी 10 लेना है कि 9.8 लेना है। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ये वाली भी याद रखेंगे, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा सभी लोग, बहुत बढ़िया। जी की वैल्यू 10 लेना है सभी लोगों को। बताइएगा। तो मैं करता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है, आप लोग भी बेटा ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा मीना जी कह रहे हैं आप ड्रिंक करते हो क्या? नहीं बेटा, कभी हाथ तक नहीं लगाएंगे ऐसी चीज़ों को जो हमारे हेल्थ को नुकसान करें। अगर साइंस वाला टीचर भी ये सब गलत काम करेगा तो कौन बचेगा? हमें ना मेहनत का ही नशा इतना हो जाता है, हमारी मेहनत जो हमारी दिन भर करते हैं ना, थकान इतनी हो जाती है कि वही हमारा रात में नशा होता है। मतलब सुबह से और रात के 11 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ, तो इतना नशा मेहनत का हो जाता है कि रात को अपने आप कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलो बेटा अब सुनो ध्यान से। बेटा हमें पहले क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो बेटा देखो ध्यान से सुनना, 2 गुणा u कितना दिया है बेटा आपको? 20, और साइन थीटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। और जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। तो 2 से ये 10 बार कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ गया t बराबर 2 सेकेंड। आंसर कितना आ गया? t बराबर 2 सेकेंड। तो ये तो टाइम निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो h बराबर क्या आएगा बेटा? u का स्क्वायर, यानी 20 का वर्ग क्या होगा? 400। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। तो 1/2 का ये स्क्वायर है, तो 1/4 होगा कि नहीं होगा? भाई स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 बटे 2 गुणा जी की वैल्यू कितनी है? 10। 4 से ये 100 बार कट जाएगा बेटा, और 100 से जब 20 में भाग दोगे तो एच कितना आएगा? 5। ये सब कट जाए, काट पीट करोगे तो 5 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, अगला क्या है बेटा? सही है ना? अब आपको क्या निकालना है? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो आर बराबर क्या आएगा? यू स्क्वेयर। अब देखो बेटा, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है? 30, तो 30 में 2 का गुणा होगा, साइन 60 हो जाएगा। 30 में 2 का गुणा होगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यू का तो 400 हो जाएगा, 400 गुणा √3/2/10। इससे ये कटेगा बेटा 200 बार, और 10 से कट जाएगा, आर बराबर 20√3 आंसर आ जाएगा। आर बराबर 20√3 आंसर आ जाएगा। यानी किस किस के सारे क्वेश्चन सही हैं, एक बार कमेंट करके बताओ। यानी 2, 5 और 20√3 जो है ये सही है। 2, 5 और 20√3 जो है ये क्या है आपके? सही है। 2, 5, 20√3 जो है वो सबके सही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, सबका आंसर सही आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा एक बात बताऊं बेटा आप लोगों को, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये, यानी सबसे ज्यादा दूर भाला किसका जाके गिरेगा? जैसे भाला मैंने फेंका, तो सबसे ज्यादा दूर भाला कब जाके गिरेगा? कितने कोण से मैं फेंकूं भाले को कि सबसे दूर जाके गिरे? यानी हॉरिजॉन्टल रेंज जो था ये मैक्सिमम कब होगा, यानी मैं कितने कोण से फेंकूं कि मेरा भाला सबसे दूर जाके गिरे? कौन बताएगा कब मैक्सिमम होगा हॉरिजॉन्टल रेंज? कौन बताएगा बेटा कि मेरा भाला कितने एंगल से फेंकूं कि सबसे दूर जाके गिरे, यानी कि मैक्सिमम कब होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि ये सबसे दूर कब जाके गिरेगा? अधिकतम कब होगी? अधिकतम कितने एंगल पर होगी? तो याद रखना, अधिकतम होगी जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा।
कितना होगा? अगर कोई अपने भाले को 45 डिग्री एंगल से फेंके तो सबसे दूर जाके उसका भाला गिरेगा। तो कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? जैसे आप क्यों क्यों होगा मैक्सिमम, इसका रीजन ये है कि 45 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एक से ज़्यादा कभी भी साइन की वैल्यू नहीं होती है। जब आप 45 पुट कर दोगे तो 45 दूनी 90, 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये मैक्सिमम होगा बेटा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कितना आ जाएगा मैक्सिमम? आर बराबर, ये तो 1 हो जाएगा पूरा, साइन 45 दूनी 90 और 90 का मतलब साइन 90 की वैल्यू 1, तो बच कितना गया? यू स्क्वेयर बटे जी, यानी ये मैक्सिमम है, मैक्स। मैंने यहाँ लिख दिया आर मैक्स का मतलब सीमा जो है मैक्सिमम कब होगी? यू स्क्वेयर बटे जी, यानी जब 45 डिग्री आप पुट कर दोगे। ठीक है, बात समझ पाए? कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? क्योंकि साइन की जो अधिकतम मान होता है, गणित में आपने पढ़ा होगा, आदित्य सर पढ़ाते हैं, साइन का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। 1 होता है बेटा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है, तो 1 कब आएगा बेटा? जब थीटा 45 रख दूंगा। ठीक है, किस किस को समझ में आ गया? सबको समझ में आया यहां तक? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको यहां तक समझ में आया बेटा। कंफ्यूज मत होना बेटा, यहां पर जी है, यहां पर 2g है, यहां पर क्या है? जी है। ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखेंगे बेटा, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। अगर यहाँ तक मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम इसके और क्वेश्चन करेंगे, यानी आज ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लगाए हैं। कल की क्लास जो भी होगी बेटा, उसमें हम क्या करेंगे? कल की क्लास बता देता हूँ। कल की क्लास जो भी होगी उसमें और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। किस चैप्टर के? मोशन के, गति के। यानी थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में टाइमिंग कितना होगा आपका? 11 बजे से लेकर 12 बजे। ठीक है, 11 बजे से लेकर 12 बजे का आपका टाइमिंग होगा बेटा। ठीक है, क्लास 3 की मैं बोल दूंगा, अपलोड करवा देंगे, चिंता मत करो बेटा। कैसी लगी आज की क्लास? एक बार कमेंट सेशन में बताएं कैसी लगी आज की सलाह क्लास। मिलते हैं फिर आपसे बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और यूट्यूब पर हमारी जो क्लास होती है, मैं फिर लिख रहा हूँ, बार बार आया करो बेटा। अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको आना है। यूट्यूब में तभी मैसेज करता हूँ जो क्लास इंपॉर्टेंट होती है, उसी का नोटिफिकेशन आपको भेजता हूँ। यूट्यूब पर आपकी क्लास जो होती है वो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी यूट्यूब की क्लास चलती है। जब नोटिफिकेशन में अगर कह रहा हूँ कि आ जाइए सब लाइव, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चली हुई है। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलते हैं आप सभी से कल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बहुत प्यारे बच्चे हो आप सभी, पढ़ते रहो बस ऐसे ही और आगे बढ़ते रहो बेटा।